नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न का आज की इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कोई भी एग्जाम का बात कीजिए, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के ही प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। इस वीडियो का खासियत बात है, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में ये 100 चुनिंदा प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कहता है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान यानी पादप विज्ञान का जनक आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर थियोफ्रेस्टस को आप लॉक कर लीजिएगा। थियोफ्रेस्टस का दोस्तों पुस्तक भी पूछा जाता है, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक जो है यह थियोफ्रेस्टस का है। थियोफ्रेस्टस ने 500 पादपों का अध्ययन किया था हिस्टोरिया प्लांटेरम में। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए जंतु विज्ञान का जनक या जीव विज्ञान का जनक, तब आप अरस्तु को लॉक कीजिएगा। अरस्तु का अगर पुस्तक पूछा जाए तो दोस्तों क्या बोलेगा? हिस्टोरिया एनिमिलिया किसका पुस्तक है? तो अरस्तु का पुस्तक हो जाता है। अतः पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का अगर गठन पूछा जाए तो इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का दोस्तों कौन होता है इसका अध्यक्ष? तो प्रधानमंत्री होता है। और पंचवर्षीय योजना का बात करते हैं तो टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया, जिसमें से दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और दोस्तों प्राथमिक जो आधार दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना को कृषि का, और बोल सकते द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है उसमें जो अधिकतर जोर दिया गया था औद्योगिक क्षेत्र पर जोर दिया गया था। कौन पंचवर्षीय योजना दोस्तों मात्र 4 वर्ष चली थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप लोग को जानकारी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन कहता है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम जो है दोस्तों यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। इसका रचना भरत मुनि के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन कहता है किस तत्व ने जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज में मदद की? तो दोस्तों उस तत्व का क्या नाम है? तो उसका नाम है, आप बोल सकते हैं बेरियम। याद रखिएगा आप। जेम्स चैडविक का बात करते हैं तो न्यूट्रॉन का खोज किया था 1932 में। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? यानी प्रारंभ हुआ तो 1881 में दोस्तों। कब? 1881 में बोलिएगा आप। आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक भारत के पिता के रूप में दोस्तों राजा राममोहन राय को जाना जाता है। भारतीय पूर्ण जागरण का जनक पूछा जाए फिर भी राजा राममोहन राय आप लॉक कर सकते हैं। राजा राममोहन राय को राजा का उपाधि दोस्तों अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। कहता है सगोली की संधि किस वर्ष हुई थी? दोस्तों 1816 में यह संधि हुआ था। सगोली का संधि अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा। छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। 5 जगत वर्गीकरण डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो दोस्तों बोल सकते व्हिटेकर के द्वारा। RH व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली दिया था, याद रखिएगा। दोस्तों द्विजगत प्रणाली किसके द्वारा दिया गया? द्विजगत प्रणाली दिया था कैरोलस लिनियस, याद रखिए। द्विनाम पद्धति का जनक भी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? काला कौवा भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। भूटान की अगर राजधानी आपसे पूछा जाए तब आप थिम्पू बोल सकते हैं। दोस्तों यही भूटान का अगर आपसे
मुद्रा पूछा जाए नगुल टर्म याद रखिएगा। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न कहता है अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों यह सरोद वादक थे। सरोद को बजाने के लिए यह जाने जाते हैं पूर्ण रूप से। कहता देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? बेंगलुरु में मेरे भाई स्थापित किया गया। बेंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है। और बोल सकते हैं आप मेरे भाई जो बेंगलुरु का बात करते हैं तो बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। इसरो का गठन अगर आपसे पूछा जाए तो 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय। कहता है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में यहाँ पर साइट्रिक अम्ल आप लॉक कर लीजिएगा। किस वर्ष तक WHO ने मधुमेह में वृद्धि को रोकने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया? तो 2025 में दोस्तों हो गया, याद रखिएगा 2025 तक किया था। WHO का गठन पूछा जाए तो इसका गठन 7 अप्रैल बोल सकते हैं 1948 को हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। WHO का मुख्यालय पूछा जाए तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। कहता है भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रदान किया गया है भारत रत्न सबसे पहले बार। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो दोस्तों 12 याद रखिएगा। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च को, 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। इसका भी अध्यक्ष कौन होता है साथियों? तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। किसका अगर पूछा जाए तो योजना आयोग का याद रखिएगा। कहता है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? दोस्तों 1 HP के बारे में पूछा गया है आपसे तो 746 वाट याद रखिएगा, 1 हॉर्स पावर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय है तो पेरिस में। दोस्तों कहाँ है? पेरिस में आप बोल सकते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया, भारत तथा इंडिया के नाम से। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो 1950 में। जनगण मन को दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। और बोल सकते हैं आप 1911 के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले जनगण मन को गाया गया था और इसका समय अवधि 52 सेकंड होता है। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा आप। प्रश्न कहता है भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार पटेल और VP मेनन, याद रखिएगा आप। कहता बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। कबड्डी में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तो 7 आप बोल सकते हैं कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों बुजकाशी, याद रखिएगा। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल अगर खेल में पूछा जाए तो। बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा का युद्ध, जो युद्ध दोस्तों 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, इसमें बाबर का जीत हुआ था। कहता है शर्मिला शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से। कथक जो है दोस्तों यह उत्तरी भारत यानी यूपी का शास्त्रीय नृत्य है कथक का अगर हम बात करते हैं तो। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, याद रखिएगा। हुसैन सागर झील किस राज्य में है? दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 में और यह भारत का 29वां राज्य बना तेलंगाना। भारत में अभी 28 को राज्य और 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा लेगून झील चिल्का किस राज्य में है? तो दोस्तों यह ओडिशा में स्थित है। चिल्का झील के बारे में अगर पूछा जाए तो। कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट का निर्माण
किसके द्वारा किया गया? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया। यह दोस्तों एक सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, याद रखिएगा। कहता मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बारसूर में दोस्तों यह मंदिर स्थित है, मामा भांजा का मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विमल शाह के द्वारा दोस्तों किया गया। किसके द्वारा? विमल शाह के द्वारा आप बोल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित। मेगा अस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन था? तो दोस्तों राजदूत था, याद रखिएगा। इंडिका नामक जो पुस्तक है यह मेगा अस्थनीज के द्वारा ही लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों, यह कौन धर्म को मानने वाले थे? यह जैन धर्म को मानने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य का अगर हम बात करते हैं तो। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशिकत्व घटना के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, कहता है एक जैव पद्धति जिसमें परासर्वे का उपयोग किया जाता है तो सोनोग्राफी हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा? सोनोग्राफी यहाँ पर होना चाहिए। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर का जीत हो गया था। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव के नाम से साथियों जाना जाता है इसको। मानव शरीर का ताप स्थापी स्थित होता है हाइपोथैलेमस में। कहता 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 याद रखिएगा। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो दोस्तों जहांगीर के, याद रखिए। जहांगीर के काल को बोल सकते हैं आप चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, जहांगीर के काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है उत्तर भारत के मंदिरों को डैश कहा जाता है? तो नागर शैली कहा जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में। 15 मार्च 1950 में इसका गठन किया गया था। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? दोस्तों 1917 में, याद रखिएगा। कहता वह कौन से भारतीय है जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया? तो दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। और यह दोस्तों 20 रुपये अनुमानित आय बताया। कितना रुपया? 20 रुपया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों यह है आपको चिनाब नदी पर है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। किसका दोस्तों? अनुनाद का हो जाएगा। नेपाल का संविधान कब लागू किया गया? तो 2015 में नेपाल का संविधान लागू किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई? 2016 में। 2016 में दोस्तों इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो 4 होते हैं। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन कहलाता है तो विस्थापन कहलाता है। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन पूछा जाए तो। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है दोस्तों। कौन है? संवैधानिक संस्था है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में। एक दोस्तों अपना बिहार भी है, याद रखिएगा। बिहार में विधान परिषद की संख्या कितना है? तो दोस्तों इसमें 75 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई? तो नूर सुल्तान दोस्तों किया गया। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था? तो गुर्जर प्रतिहार से। किससे दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार से बोल सकते हैं। सैयद राजवंश का संस्थापक खिलजी खान हो जाएगा। मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? तो दोस्तों यह संबंधित है बांग्लादेश से। कहाँ से? बांग्लादेश से। काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है, बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। कहता कैडियन किस देश की नृत्य शैली है? तो श्रीलंका का। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुआ है? मेरठ से दोस्तों। 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति का। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
5 वर्ष का। तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी का। किसका दोस्तों? यहूदी का आप बोल सकते हैं। म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? तो 1948। कब? 1948 सही उत्तर हो जाएगा। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? तो दोस्तों चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया यह युद्ध। ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई? अफगानी युद्ध लड़ा गया इसके बीच। अफगानी युद्ध आप बोल सकते हैं। भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो जाएंगे। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु दोस्तों क्या है? तो गाय है बोल सकते हैं। फ्रेंडशिप हाईवे किन 2 देशों के बीच है? तो चीन और नेपाल के बीच है। चीन और नेपाल के बीच है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होता है? मित्र शक्ति दोस्तों। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन है? सुरमा को लॉक कीजिए। सुरमा सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में किया गया। नेपाल की संसद को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत दोस्तों। नेपाल के संसद को कहा जाता है। थुम्बा रॉकेट परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपको केरल में। कहाँ है? केरल में स्थित है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल दोस्तों श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका। कहाँ पर? अंटार्कटिका हो जाएगा। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? कल्पना चावला का। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका। दोस्तों बांग्लादेश के ढाका में इसका मुख्यालय स्थित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से हुआ था? हरियाणा से हुआ था। कहाँ से दोस्तों? हरियाणा से हुआ था। भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित की गई? 2013 में। सूफी संतों की कब्र को कहा जाता है? दरगाह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दरगाह के नाम से। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? तो गोंड के नाम से दोस्तों जाना जाता था। गोंड के नाम से। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करता है? तो साथियों स्तन ग्रंथि। किसको? स्तन ग्रंथि याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? तो कुश्ती में याद रखिएगा। किसमें? कुश्ती में आप बोल सकते हैं। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंकज गुप्ता को दिया जाता है। टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो साथियों हॉकी से है। हेलीवीड का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में दोस्तों स्थित है। अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अभ्युदय समाज पत्र के संपादक कौन है? अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में है दोस्तों। कहाँ पर है? कोलकाता में है। नाहरगढ़ किला को किसने बनवाया? सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी रासमणी के द्वारा करवाया गया है इसका निर्माण। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो उत्तल लेंस उपयोगी है। उत्तल लेंस बोल सकते हैं। चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। गैस इंजन की खोज किसने किया? डेमलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और वीडियो के अंत में हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।